स्वागत है आप सभी लोगों का। सोजस ई बुलेटिन के 22 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। चलिए, तो जो सबसे पहली न्यूज है उसमें मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 का किया भूमि पूजन। मोदी जी की 4 जुलाई की यात्रा थी, तब इन तीन चीजों बड़ी चीजों के बारे में बात हुई थी। पचबदरा में रिफाइनरी, जोधपुर में एयरपोर्ट का जो टर्मिनल और जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में। तो अब इसका भूमि पूजन किया गया है। क्या क्या न्यूज आपको ध्यान रखनी है? तो सीतापुरा स्थित जो मेट्रो डिपो है वहां पे इसके मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन किया गया। 41 किलोमीटर लंबा ये बनेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है 36 स्टेशन इसमें होंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 13,037 करोड़ रुपए का से अधिक रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर 18 दिनों में ही सिविल कार्य की शुरुआत कर दी, क्योंकि 4 जुलाई को मोदी जी आए थे और उससे अब 22 जुलाई का ये अंक है, तो 18 दिनों के बाद में इन्होंने जो ये योजना है उसे धरातल पे उतारना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखो सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में किया पाइलिंग कार्य का शुभारंभ, खासाकोटी मेट्रो स्टेशन का साइट का अवलोकन किया और परियोजना की टोटल रेट बताइए। ठीक है, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा है ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से वही बात रखी हुई है, और ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सीतापुरा से लेके विक्या ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तक 13,037 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये चीज थी, बार बार न्यूज में आ रही है मेट्रो फेज 2 के बारे में, तो उसका भूमि पूजन किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना। अगली जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, राजस्थान देश भर में जो प्रधान खनिज है उनकी ई नीलामी में फर्स्ट रैंक पे है। 141 ब्लॉक की ई नीलामी राजस्थान में की गई है। ठीक है, और 2.5 वर्षों में कितने? 102 मिनरल्स ब्लॉक। यानी अगर 102 2.5 वर्षों में है और टोटल 141 है, इसका मतलब 39 है वो पिछली सरकार के टाइम पे हुए हैं, और 102 है वो अभी की जो सरकार चल रही है उसके समय हुए हैं। और राजस्थान की इसमें फर्स्ट रैंक है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक इसके साथ जो 7 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक है उनकी नीलामी भी भारत सरकार के द्वारा की गई है राजस्थान में। ये कितने है ये ध्यान रखना, 7 है ये। ठीक है, फिर देखो जो सबसे ज्यादा है 101 वो है लाइमस्टोन के। बस आपको ये एक ही ध्यान रखना है कि जो ई ब्लॉक्स की नीलामी हुई है उनमें सबसे ज्यादा किसके हैं, तो 101 है वो है लाइमस्टोन के। बाकी ये वाले सारे ध्यान नहीं रखने हैं आपको। फिर देखो अभी का जो वर्ष चल रहा है, यानी ये वाला 2026 जो चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 जो चल रहा है, इसमें 14 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, ये बात भी इन्होंने बोली है। फिर देखो इन्होंने एक बात बोली है कि हम सिर्फ खनिज ब्लॉक्स की नीलामी ही नहीं कर रहे हैं, उनके पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल गठित कर इसके बाद उनको पर्यावरण स्वीकृति सहित आवश्यक अनुमतियां दिलाने व समन्वय व सहयोग किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉक्स आवंटित कर दिए फिर आगे का काम नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि हमने उसके लिए एक सेल बनाया है जिससे जो एनवायरमेंटल परमिशन होती है वो भी उनको फटाफट से मिल जाए। यहां पे उन्होंने फिर से वही बात लिखी है कि 14 दिसंबर 2023 तक केवल 39 को था और 102 को हमने और कर दिया, तो टोटल 141 हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मिनरल्स के ब्लॉक्स की ई नीलामी में राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। फिर देखो एक ये पोस्टर आया है, सहकार से समृद्धि तक मिसाल बना राजस्थान, ई पैक्स से ऑनलाइन लेन देन और एम पैक्स के गठन में देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखना, ई पैक्स के, अच्छा पैक्स क्या होता है? पैक्स ये क्रेडिट सोसाइटीज है जो कॉपरेटिव्स के द्वारा चलाई जाती है। जो कॉपरेटिव सोसाइटी आप उस तरीके का समझ लीजिए, तो ये क्या है? क्रेडिट सोसाइटीज है। और एमपेक्स के, इन दोनों के गठन में, ई पैक्स से तो ऑनलाइन लेन देन और एमपेक्स के गठन में देश में फर्स्ट रैंक पर है। देखो 10,000 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जो कि भारत के कुल का 1/3 है। यानी भारत में अगर 3 हो रहे हैं तो उसमें से 1 ट्रांजेक्शन राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, और 1977 एमपेक्स का गठन कर राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पहले आया हुआ है। फिर देखो माई भारत पोर्टल को लेकर
सचिव जी ने एक बात बोली है, मुख्य सचिव जी ने, माई भारत पोर्टल है क्या, पहले तो ये देखो, युवाओं को एक एकीकृत मंच प्रोवाइड किया जा रहा है जहां से उनको सारी चीजें दी जा सके। तो देखो, प्रत्येक युवा तक शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वयं सेवा, खेल, नवाचार तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए माई भारत पोर्टल बनाया गया है। अब ये माई भारत पोर्टल किसने बनाया है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से विकसित है ये पोर्टल, माई भारत पोर्टल। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे जोड़ो बस। फिर देखो, एक प्रसव सखी नाम का नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये लोग। जैसे बैंक सखी होते हैं, वैसे ही प्रसव सखी, बैंक सखी आपको बैंकिंग में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए प्रसव सखी, जो एएनएम है या जो नर्सेज है या कोई भी और व्यक्ति जो उनको जो हाई रिस्क पे है उनकी मदद कर सके, उसके लिए उनको सहयोग, मार्गदर्शन और समय पर उपचार के लिए प्रसव सखी लिखा है। ये 24/7 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे जहां पे ये लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, पिंक एप्रिन पहन के बैठे रहेंगे, ये बात आपको और ध्यान रख लेना, नर्सिंग कर्मी जो कि प्रसव सखी बने। ठीक है, 104 ये जननी एक्सप्रेस का नंबर है। एक्चुअल में सरकार करना क्या चाह रही है कि देखिए, जो मातृ मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर है उनको कम करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ये सारी चीजें लेके आ रही है। फिर देखो, एक न्यूज में राजस्थान संपर्क के बारे में बात हुई है, 181। ये चिकित्सा विभाग के आयुक्त ने इनका निरीक्षण किया और देखा कि कितनी की शिकायतें आ रही है और कितनों का निस्तारण किया जा रहा है। ये डेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि 181 राजस्थान संपर्क का नंबर है। फिर देखो, 21 जुलाई के सूजत से पहले तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता था राजस्थान पंचगौरव योजना से, आजकल इन्होंने एक जिले के 5 चीजों को देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कल का अजमेर था, आज ब्यावर का दिया है। ठीक है, ब्यावर का। तो देखो, ब्रिटिश शासनकाल में ब्यावर शहर बीवरा कहलाता था, 4 प्रमुख द्वारों वाला है, तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखना। और एक उत्सव ध्यान रखना, बूढ़ी होली, ये पूछा जा सकता है। आप ये देखो कि ये जो पंचगौरव की 5 चीजें बहुत अच्छे से दी जा रही है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, हर एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ब्यावर के क्या क्या है? तो उपज है गेहूं, वनस्पतिक प्रजाति है करंज का पेड़, उत्पाद है क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर, पर्यटन स्थल टोडगढ़ और खेल है हॉकी। अब इन सब के बारे में और चीजें डिटेल में बोली गई है। तो सबसे पहले वनस्पतिक प्रजाति करंज देखते हैं। करंज एक औषधीय महत्व का पौधा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक नाम है पोंगामया पिन्नाटा। पोंगामया पिन्नाटा करंज का वैज्ञानिक नाम है। क्योंकि अब आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड आपसे सिर्फ वो नाम पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, वो इसके अंदर जाके भी पूछ सकता है। अब तो सूजस में आने लग गया तो वो पक्का पूछा जा सकता है। तो करंज का वानस्पतिक नाम क्या है? पोंगामिया पिन्नाटा। फिर हॉकी इनका खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल भी है और यहाँ पे भी खेला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपज में देखो गेहूं, और गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ये ध्यान रखना। वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और करंज का है पोंगामिया पिन्नाटा। उत्पाद है क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार। ब्यावर जिले में फेल्सपार की सबसे बड़ी मंडी, प्रसिद्ध मंडी है। ठीक है, एशिया की सबसे प्रसिद्ध मंडी है, वो यहाँ पे स्थित है। पर्यटन स्थल में टोडगढ़, जो अरावली पर्वत श्रृंखला और टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में जैन समुदाय के द्वारा 2005 में निर्मित प्रज्ञा शिखर पूरी तरह से काले संगमरमर से बना एक मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्रज्ञा शिखर है वो पूरी तरीके से काले संगमरमर से बना है और जैन समुदाय के द्वारा 2005 में इसको बनाया गया था। कुछ और स्थलों के नाम दिए, जैसे ओल्ड सीएनआई चर्च, ये एक चर्च है, कतर घाटी, दुधालेश्वर महादेव और भील मंदिर, ये भी कहाँ है? तो ये भी ब्यावर में। फिर अगली न्यूज है विकास की नई रफ्तार, सड़क नेटवर्क के बारे में, राजस्थान के बारे में न्यूज आई है। तो कुछ नहीं, बस कुछ डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान में 48,748 किलोमीटर सड़क का विकास हुआ है और जिसमें से लगभग 18,000 नई सड़कें बनी है। एक ये डेटा ध्यान रखना है, 48,748 किलोमीटर सड़कों का विकास, जिसमें से नई कितनी है? तो लगभग 18,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है। उससे भी ज्यादा
रोज कितनी सड़क बन रही है एवरेज, तो लगभग 20 किलोमीटर सड़क है वो रोज बन रही है। ये वाला डेटा भी आपको ध्यान रखना। फिर ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कितने अंडरब्रिज, आरओबी कितने बने हैं, ये डेटा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 3 गुना वृद्धि सड़क निर्माण में गति दर्ज की गई है, ये बात भी ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। तो कुल सड़क कितना है, 48,748 किलोमीटर का विकास, जिसमें से 17,934 है वो नई बनी है। फिर 10,000 के लगभग मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, 1756 गांवों तक भी सड़कें पहुंची है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। तो ये थी सुजस बुलेटिन की सारी न्यूज। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया, तो 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। R4C ये बन रहा है राजस्थान, फिर 4 टाइम C लिखा हुआ है, क्राइम साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। I4C इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर था, उसी के तर्ज पे R4C बनाया जा रहा है और बजट में इसके लिए कितना 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पशु बीमा योजना चलाई गई है, तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चलाई गई है। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो दिसंबर 2028 तक कर दिया है। जल जीवन जो 2.0 के नाम से आया है, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको दिसंबर 2028 तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान और केंद्र में जो वित्तीय भागीदारी है वो किस तरीके से है, तो ये 50-50 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो पंचगौरव कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद के तहत जोधपुर जिले का उत्पाद क्या है, तो जोधपुर जिले का उत्पाद है वो है लकड़ी के फर्नीचर। मैं आपको 5 चीजें बता देता हूं जोधपुर के। उपज है वो है जीरा, वानस्पतिक प्रजाति है जाल, उत्पाद लकड़ी के फर्नीचर हो ही गया, पर्यटन स्थल है मेहरानगढ़ दुर्ग, और खेल है जिम्नास्टिक। फिर से देखो, उपज जीरा, वानस्पतिक प्रजाति जाल, उत्पाद लकड़ी के फर्नीचर, पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ दुर्ग, और खेल जिम्नास्टिक। तो 2-2 जिलों के देखने लग गया, जैसे ब्यावर का भी आ गया और जोधपुर का भी मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।